जय हिंद। क्लाइमेट चेंज के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ये जो चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं उन सब के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली बात की गई है। लेकिन हमें इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आम तौर पर न्यूज़ में रहती हैं, उनके बारे में हमें इन डिटेल पढ़ना है, उनके बारे में हमें गहराई में जाके पढ़ना है और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी रखनी है। हालांकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो कि अनइम्पॉर्टेंट हो, बिकॉज यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। लेकिन हाँ, हमारी मदद इतनी कर सकते हैं हम कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है उसके बारे में इन डिटेल पढ़ना, उसके बारे में गहराई में जाके पढ़ना और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिक तौर पर जानना, उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की बातचीत की गई है, एक एक करके इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में। ये जो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट है, इसको स्टैब्लिश किया गया अक्टूबर 2000 में। कब स्टैब्लिश किया गया? अक्टूबर 2000 में स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इसको स्टैब्लिश किया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबली सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना, जो फॉरेस्ट का रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उसको एनहेंस करना और फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। इजी और सिंपल सी बातचीत। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसको कब स्टैब्लिश किया गया? इसको अक्टूबर 2000 में स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया? इसको यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने स्टैब्लिश किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना। ये जो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट है, ये कई सारी रिपोर्ट्स को रिलीज करती है, ये कई सारे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है। जैसे ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स देखने को मिलते हैं 2017 से लेके 2030 तक के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स देखने को मिलते हैं और ये बात करते हैं अबाउट द फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। दूसरा, वॉलंटरी नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलते हैं। ये जो वॉलंटरी नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलते हैं, ये बात करते हैं अबाउट कंट्री स्पेसिफिक फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स के बारे में। तीसरा, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट देखने को मिलता है। ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है, ये मॉनिटर करता है ग्लोबल फॉरेस्ट ट्रेंड्स को। और ये जो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है, इसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया एक्टिव मेंबर है, इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है यूएनएफएफ के डायलॉग्स में और हमारी कंट्री में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं। जैसे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, ग्रीन इंडिया मिशन है, इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने बातचीत की हुई है। ये सब काम करते हैं यूएनएफएफ के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इसके बाद द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इसको स्टैब्लिश किया गया 2007 में। कब स्टैब्लिश किया गया? 2007 में स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको स्टैब्लिश किया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको हाईलाइट करना। नाम से क्लियर है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इसको स्टैब्लिश कब किया गया? 2007 में स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया? यूएनईपी ने स्टैब्लिश किया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की इकोनॉमिक वैल्यू को हाईलाइट करना। ये जो नेचर है इसकी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंस क्या है उसको दिखाना और कंजर्वेशन को प्रमोट करना। ये जो टीर है ये भी कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करता है। जैसे एक टीर फॉर बिजनेस है। ये जो टीर फॉर बिजनेस है, इट बेसिकली गाइड्स बिजनेसेस ऑन इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी वैल्यू
इनटू देयर प्रैक्टिसेस। और दूसरा टीर फॉर लोकल एंड रीजनल पॉलिसी है। ये जो टीर फॉर लोकल एंड रीजनल पॉलिसी है, ये ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है फॉर द गवर्नमेंट जो कि इकोसिस्टम सर्विसेज में इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं डिसीजन मेकिंग को और थोड़ा बेहतर करने के लिए। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिक तौर पे याद रखना। फिर इसके बाद ग्लोबल टाइगर फोरम। ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है इसको स्टैब्लिश किया गया 1993 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से ही क्लियर है। इसका ऑब्जेक्टिव है जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना। और ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस देखने को मिलते हैं। सस्टेनेबल हैबिटेट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कब स्टैब्लिश किया गया इसको? 1993 में स्टैब्लिश किया गया इसको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से क्लियर है, जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना। ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है ये भी कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करता है। जैसे एक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम देखने को मिलता है। ये जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है इसका एम क्या है कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है बाय 2032। टाइगर कंजर्वेशन प्लान है। टाइगर कंजर्वेशन प्लान बेसिकली ग्लोबल स्ट्रेटजी है फॉर टाइगर प्रोटेक्शन। और इंडिया का रोल क्या है इस ग्लोबल टाइगर फोरम में? इंडिया जीटीएफ में, ग्लोबल टाइगर फोरम में, और जीटीआरएफ में, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में, इन दोनों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। हमारे यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखने को मिलती है। और ये जो एनटीसीए है ये प्रोजेक्ट टाइगर को भी हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करती है। तो ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बेसिक तौर पे तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। टाइम लगा रहे हो, 15-20 मिनट लग रहे हैं हर लेक्चर में, तो कम से कम बेसिक तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में इन डिटेल में आपको पता होना चाहिए। होपफुली यहाँ तक कुछ हद तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है, थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फटाफट से एक बार मोटा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट कब स्टैब्लिश किया गया? अक्टूबर 2000 में। किसने स्टैब्लिश किया? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना। देखो जब ये मैं बोलता हूँ तो आप खुद भी बोला करो ताकि चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर हों। फिर दूसरा, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 2007 में। किसने स्टैब्लिश किया? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको हाईलाइट करना। फिर इसके बाद हमने बात की ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में। ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1993 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना। हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट टाइगर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद ट्रैफिक, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, इसको स्टैब्लिश किया गया 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। और ये जो ट्रैफिक है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है किस किस का? एक तो WWF का, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, और दूसरा IUCN का। WWF और IUCN का ज्वाइंट इनिशिएटिव है ट्रैफिक। और ट्रैफिक नाम से ही क्लियर है, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड लाइफ में जो इलीगल ट्रेड देखने को मिलती है उसको मॉनिटर करना, उसको रिड्यूस करना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वाइल्ड लाइफ में जो इलीगल ट्रेड देखने को मिलती है उसको मॉनिटर करना, उसको रिड्यूस करना। इसके अलावा ट्रैफिक जो है वो सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है
ताकि इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये जो ट्रैफिक है ये इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ में, जैसे साइट्स के साथ में, इंटरपोल के साथ में मिलके काम करती है टू कर्व वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। और फिर ट्रैफिक जो है वो रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है ऑन ट्रेंड्स एंड हॉटस्पॉट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। और फिर पब्लिक अवेयरनेस को रेज करने के लिए खूब सारा कामकाज ट्रैफिक खुद करती है। ये जो ट्रैफिक है इसमें इंडिया का रोल क्या है? ट्रैफिक जो है वो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के साथ में मिल के काम करती है ताकि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के क्वेश्चंस हैं उनको मॉनिटर किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके। ट्रैफिक द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, इसको कब स्टैब्लिश किया गया? इसको 1976 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है। और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका? WWF और IUCN का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड लाइफ में जो इलीगल ट्रेड देखने को मिलती है उसको मॉनिटर करना, उसको रिड्यूस करना। फिर इसके बाद इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसको स्टैब्लिश किया गया 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? योकोहामा जापान में। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश किया गया? 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? योकोहामा जापान में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करना और रिस्पॉन्सिबल टिम्बर ट्रेड को प्रमोट करना। ये जो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, जैसे एनुअल टिम्बर रिव्यू देखने को मिलता है। ये जो एनुअल टिम्बर रिव्यू है ये बात करता है अबाउट द ग्लोबल टिम्बर ट्रेड। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स भी कौन अंडरटेक करता है? इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन करता है। इंडिया का रोल क्या है इसमें? इंडिया एक्टिव मेंबर है इसका, और इंडिया जो है वो ITTO के सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको स्टैब्लिश किया गया 1976 में। कब स्टैब्लिश किया गया? 1976 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से ही क्लियर है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट करना ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ को एंश्योर किया जा सके और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट करना ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ को एंश्योर किया जा सके और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। ये जो UNCTAD है ये कई सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, जैसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जैसे LDC रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ये जो तीनों रिपोर्ट्स हैं ये अपने आप इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंडिया का रोल क्या है इसमें? इंडिया एक्टिव मेंबर है इसका। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है और इंडिया ट्रेड के क्वेश्चन पे, इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन पे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन पे कोलैबोरेट करता है UNCTAD के साथ में। और UNCTAD की जो भी रिसर्च है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए उसको इंडिया अपने बेहतरी के लिए यूज भी करता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक आपको क्या करना है उन्हें बता दिया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।